नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको पटना की तस्वीर दिखाएंगे। पटना में खुलेआम पीले सोने की लूट मची है। शातिर तस्कर गंगा और सोन नदियों से सुनहरी रेत ढूंढते हैं और उसे बिहार से लेकर बंगाल और यूपी के शहरों में बेचते हैं। गांधी सेतु के नीचे नावों का मेला सा लगा है। किसी कोने में छोटी नाव खड़ी है तो कहीं बड़ी नाव। इस जमावड़े में आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे बस नाव ही नाव पाएंगे। लेकिन नावों के इस मेले में किस्म किस्म के नाव तो हैं ही। हर नाव पर टनों पीला सोना भी लदा है, जिसकी चमक से बालू तस्कर तो मालामाल हो रहे हैं। लेकिन इसके अवैध खुदाई से गंगा और सोन जैसी सदा नीरा नदियों की कोख सूनी होती जा रही है। लंबे समय से पाबंदी के बाद हाल में जब एनजीटी ने बिहार के 8 जिलों में बालू खनन की हरी झंडी दी तो इन जिलों के बालू घाटों पर तो रौनक लौटी ही। इसकी आड़ में बालू का काला खेल भी शुरू हो गया। गंगा और सोन नदियों की मचलती धारा में एक बार फिर बालू तस्करों की नौका दिन रात दौड़ने लगी है और उस पर सवार मजदूर नदियों की गोद में सुनहरी रेत ढूंढने लगे हैं। उसी रेत को लाद कर ये नावें गांधी सेतु घाट पहुंचती रहती है, जहां उन नावों को अनलोड किया जाता है। इसी बालू के ढेर से गांधी सेतु के किनारे बालू का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसका अलग अलग ट्रक और ट्रैक्टरों पर लाद कर बिहार और बंगाल से लेकर यूपी तक के शहरों में रातों रात पहुंचा दिया जाता है। इससे बालू तस्कर तो चांदी काटते हैं, लेकिन सरकार का खजाना खाली रह जाता है। बिहार में बालू के खेल को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ नेता से लेकर संतरी तक बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुनहरी रेत की खुदाई से नदियों के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए कई बार इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार बालू माफिया भारी पड़े। अब तो दिन के उजाले में सरकार की नाक के नीचे से ही बालू का काला कारोबार खुलेआम हो रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। धनबाद की गलियों में फिर डॉन ने आतंक मचाया। रंगदारी देने में आनाकानी की तो बिल्डर को थप्पड़ जड़ दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिल्डर अब्दुल रशीद अंसारी और गैंगस्टर मिट्टू खान के बीच रंगदारी पर मोल भाव हो रहा है। कुख्यात वासेपुर की गलियों का ये डॉन 2 लाख से कम पर मानने को तैयार नहीं है, तो बिल्डर अब्दुल रशीद इतनी बड़ी रकम देने में आनाकानी कर रहे हैं। तभी बातों ही बातों में डॉन मिट्टू खान अचानक तैश में आ जाता है और बिल्डर पर हमला कर देता है। उनकी गर्दन मरोड़ता है और चेहरे पर वार करने लगता है। वहां मौजूद तीसरा शख्स दोनों के बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी के आगे उसकी एक नहीं चलती। बिल्डर के दफ्तर में बिल्डर की ही धुनाई हो रही है। गुस्से से लाल पीला डॉन बिल्डर पर टूट पड़ा है। थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहा है। मारपीट में बिल्डर के हाथ से खून बहने लगता है। फिर भी गैंगस्टर के तेवर कम नहीं होते। वो दफ्तर के कागजात को तहस नहस करने लगता है और बिल्डर पर गालियों की बौछार करने लगता है। डॉन की हेकुड़ी देखकर बिल्डर अब्दुल रशीद कांपने लगते हैं और जान बचाकर दफ्तर से निकल भागते हैं। तो बराबर आता था, अगला का है कुछ न कुछ मांगने आता था, दे दिया जाता था। लेकिन साला अचानक आ गए तो बेटा होगा जी, तो मारपीट भी की गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद डॉन का दुस्साहस हर किसी को डरा रहा है। पीड़ित बिल्डर
इस शातिर माफिया से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो धनबाद पुलिस उस गैंगस्टर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। इधर सिवान में एक रात में शातिर चोरों ने आधा दर्जन घरों में धावा बोल दिया और लाखों का माल बटोर लिया, लेकिन चोरों की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में चोरों की टोली बंगरा गांव में उत्पात मचा रही है। घर का एक एक सामान खंगाल रही है, कहीं कैश बटोर रही है तो कहीं कीमती मोबाइल सेट पर हाथ साफ कर रही है। ये देखिए, इस शातिर शख्स ने खिड़की से ताक झांक की और जैसे ही रास्ता साफ दिखा कमरे में रखा माल उड़ा लिया। दूसरी तस्वीर सीएसपी सेंटर की है, जहां सन्नाटे के बीच ये अपराधी दबे पांव आ धमकता है। सामने रखे टेबल के कोने कोने की तलाशी लेता है और जैसे ही बेशकीमती सामान दिखता है उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। रात में 12:54 पे अंदर घुसा है सीएसपी में मेरे, और उसी में से पैसा लेकर अपना चला गया। कितना लोग था? एक आदमी है मात्र, बाकी लोग जो है साइड से होगा, लेकिन फुटेज में एक ही आदमी दिखा है। आधी रात को जब बंगरा गांव के ग्रामीण गहरी नींद में थे, तभी शातिर चोरों की टोली ने धावा बोल दिया और एक साथ आधा दर्जन घरों से लाखों का माल बटोर लिया। ये देखिए कैसे ये चोर घर के कोने कोने की तलाशी लेते हैं और कैश लेकर मोबाइल और कीमती सामान उठाकर चल देते हैं। सुबह जब ग्रामीणों की नींद टूटी तो घर का सामान बिखरा पाया। सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें शातिर चोरों की एक एक हरकत कैद पाई गई। कितना मोबाइल चोरी हुआ है? एक मोबाइल। कितने तारीख को है ये घटना? 3 तारीख को, मैंने 12 बजे के करीब आवेदन दिया थाने में? हाँ, गए थे लोग, पापा तो दिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन चोरों ने बंगरा के ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है, तो हसनपुरा पुलिस सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए चोरों के शातिर गैंग की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। पटना में बनने से पहले ही मेट्रो ट्रेन की राह पर रोड़े अटकने लगे हैं। मेट्रो का रास्ता साफ करने के लिए जब अतिक्रमण हटाया गया तो गुस्से की आग भड़क उठी। मलाही पकड़ी मोहल्ले के फुटपाथ पर जेसीबी का इस्पाती पंजा तेजी से चल रहा है। अवैध ढांचों को तहस नहस कर रहा है। अपने आशियाने को उजड़ता देख जब वहां रहने वाले उठ खड़े हुए तो पटना पुलिस लाठी लेकर दौड़ पड़ी। अतिक्रमणकारियों पर बरसने लगी। देखते ही देखते ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका रणक्षेत्र बन गया। पुलिस की लाठी उत्तेजित भीड़ पर टूटने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गुस्से की आग तब और भड़क गई जब पुलिस की पिटाई से घायल एक शख्स ने दम तोड़ दिया। दूसरे दिन मृतक के शव को लेकर उग्र भीड़ सड़क पर उतर गई और आग लगाकर हंगामा मचा दिया। आए हैं झोपड़ी कबारने के लिए, कबार रहे हम लोग समय मांग रहे थे सर, सामान हटाने के लिए नहीं दिया। तो मेरा एक बच्चा था, वो थोड़ा सा ईंटा चला दिया, एक गोबर चला दिया होगा, उतने में सबके मार के फाड़ दिया सर। दरअसल बिहार की राजधानी पटना को रफ्तार देने के लिए बन रही मेट्रो ट्रेन की राह में अड़चनें आनी शुरू हो गई है। जिस मलाही पकड़ी के रास्ते पटना मेट्रो को गुजरना है, वहां अवैध झोपड़ियां खड़ी हो गई हैं। उसे तोड़ने के लिए जेसीबी को भेजा गया तो पूरे मोहल्ले में संग्राम छिड़ गया। एक तरफ जेसीबी का पंजा चल रहा था तो दूसरी ओर पटना पुलिस का डंडा अतिक्रमणकारियों पर बरस रहा था। सब लेडीज पुलिस मारा सर, सब जेंट्स पुलिस मारा, सब जेंट्स पुलिस मारा सर। पटना मेट्रो जब बनकर तैयार हो जाएगी तो राजधानी वासियों का सफर और आसान हो जाएगा, लेकिन रफ्तार पकड़ने से पहले ही पटना मेट्रो की राह में रोड़े अटकने लगे हैं। ऐसे में पटना मेट्रो ट्रेन कब तक पटरी पर आएगी कहना मुश्किल है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में पंचायत चुनाव के कई रंग दिख रहे हैं। कहीं नाच गाना हो रहा है तो कहीं घोड़े और हाथी दौड़ रहे हैं और जनता जनार्दन को लुभा रहे हैं। कहीं लौंडा नाच हो रहा है तो कहीं नचनिया
ठुमके लगा रही है। कहीं घोड़े दौड़ रहे हैं तो कहीं गजराज मस्त चाल से चल रहे हैं। पंचायत चुनाव की बिसात सजी है तो जनता जनार्दन को लुभाने के लिए नेताजी हर तरह के हथकंडे आजमाने लगे हैं। ये वायरल वीडियो है नरकटियागंज के बनवरिया पंचायत की, जहां पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रमई यादव एरावत पर सवार होकर जनता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। ये देखिए, बनवरिया पंचायत की गली में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है और उसी भीड़ के सामने से दो गजराज मदमस्त चाल में बढ़े चले जा रहे हैं। तो गजराज पर सवार नेताजी जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट देने की गुहार लगा रहे हैं। अब तक तो हर किसी ने गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के जरिए ही नेता को चुनाव प्रचार करते देखा था, लेकिन हाथी पर सवार होकर अनूठे तरीके से चुनाव प्रचार का ये अंदाज हर किसी को लुभा रहा है। बिहार के गांव-गांव में पंचायत चुनाव की ऐसी बयार बही है कि हर कोई उसके रंग में रंग गया है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में घोड़े और हाथी की सवारी भी खूब भा रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। बक्सर में पंचायत चुनाव के नित नए रंग दिख रहे हैं। नेताजी गली मोहल्ले में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो घोड़े पर सवार समर्थकों की टोली माहौल में रंग भर रही है। हर तरफ पंचायत चुनाव की सरगर्मी है। जहां देखो वहीं जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। किसी सड़क पर घुड़सवारों की टोली धमा चौकड़ी मचा रही है तो कहीं होली से पहले ही खूब अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं। बक्सर के गांव-गांव में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां हर कोई पंचायत चुनाव के रंग बिरंगे रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। घोड़े पर सवार समर्थकों की टोली नेताजी के साथ साथ निकल पड़ी है तो जोश में डूबे नेताजी के मुंह से दावों और वादों की झड़ी निकल रही है। पंचायत के गरीब, कमजोर, दबे कुचले लोगों को और युवाओं को मैं मुझसे जितना संभव होगा पूरा जी जान लगाकर इन लोगों के हक हित के प्रति मैं लड़ूंगा और जितना संभव होगा उतना करूंगा। बक्सर में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही नॉमिनेशन और चुनाव प्रचार का दौर भी तेज हो गया है। नामांकन पत्र दाखिल करते ही नेताजी का जोश दोगुना हो गया है। फूल मालाओं से लदे उम्मीदवार गांव-गांव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो घोड़े पर सवार समर्थकों की टोली भी गली मोहल्ले में घूम-घूम कर नेताजी के पक्ष में हवा बना रही है तो नेताजी का भी जोश हाई हो गया है। ये अंदाजा लगाने में अपने स्वयं असमंजस में पड़े हुए हैं। जीत तो पक्की है, कितने वोट से हम जीतेंगे यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। तो बक्सर के गांव-गांव और गली-गली में पंचायत चुनाव की चहल पहल बढ़ गई है। मुखिया की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश कर रहे नेताजी जनता के आगे हाथ पसार रहे हैं तो घोड़े पर सवार समर्थकों की टोली नेताजी का हौसला बढ़ा रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। कटिहार से तेज नारायणपुर के बीच लंबे अरसे बाद जब फिर से डेमू ट्रेन दौड़ने लगी तो उम्मीदों की छुक-छुक सुनकर मुसाफिरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कर्कश भोंपू बजाते हुए कटिहार तेज नारायणपुर स्पेशल डेमो ट्रेन जब मनिहारी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री खुशी के मारे उछल पड़े। कोरोना काल में लंबे समय बाद पटरी पर लौटी ये ट्रेन कटिहार वासियों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, जो कटिहार से मनिहारी और तेज नारायणपुर जैसे बड़े कस्बों को आपस में जोड़ती आई है। लेकिन पिछले साल कोरोना काल में जब ये ट्रेन बंद हुई तो कटिहार से तेज नारायणपुर तक सन्नाटा पसर गया। अब जबकि एक बार फिर ये ट्रेन दौड़ रही है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है। यह ट्रेन जो है कटिहार से तेज नारायणपुर तक चलना आज से प्रारंभ हुआ और इस कार्य के लिए हम विशेष तौर पर माननीय सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
उम्मीदों की ये ट्रेन कटिहार से मनिहारी और मनिहारी से लेकर तेज नारायणपुर तक की 34 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तो तय करती ही है। रास्ते में 8 रेलवे स्टेशनों पर भी ठहरती है, तो इस पर सवार मुसाफिर कम पैसे और कम खर्च में आसानी से अपनी मंजिल तक आते जाते रहे हैं। इसलिए जब लंबे संघर्ष और लंबे समय बाद कटिहार से तेज नारायणपुर के बीच फिर से छुक छुक की आवाज गूंजने लगी तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और जाकर के आज हम लोगों का जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे वो प्रयास हम लोगों का सफल हुआ। इस चीज के लिए हम पूरे मनिहारी के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीदों की ये ट्रेन जब फिर से पटरी पर लौटी है तो उम्मीद की जा रही है कि ये स्पेशल डेमो ट्रेन कटिहार से लेकर मनिहारी और तेज नारायणपुर के बीच फिर से लाइफलाइन की तरह अनवरत दौड़ती रहेगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।